बोलो बाबा विश्वनाथ की। माता सती अपने पति शिव भगवान शिव को मनाने लगा कि स्वामी बड़ा यज्ञ है, कुछ न कुछ त्रुटियां भूल तो हो जाती है, लेकिन हमको यज्ञ में जाना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं, बिना निमंत्रण का तो मैं नहीं जाऊंगा। माता हठ पकड़ ली, और दो ही हठ है, एक बाल हठ और दूसरा स्त्री हठ। ये दोनों हट के सामने परमात्मा को नमस्तक होना पड़ा है। और लेकिन जैसे माता सती को बोली कि देखो सती, यह तो यज्ञ का कार्य है, पूजा का कार्य है, मैं आपको यज्ञ में कभी बाधित नहीं बनूंगा। पुरुष वर्ग भी ध्यान दे, अगर कोई माँ का, कोई बेटियों के घर में यज्ञ भागवत पूजा हो रहा है, आप पति नहीं जानते, नहीं जाते, कोई बात नहीं, लेकिन बेटियों को जाने में कभी बाधित नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको रोकते हैं तो यज्ञ खंडित करने का आपको भी दोष लगेगा। इसलिए पत्नी को पीहर में या कोई भी जगह यज्ञ भागवत में जाने से मना नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। हम तो ये भी कहते हैं, जमाई को यदि अपना व्यापार से यदि फुर्सत पर मिलता है तो ससुराल में भी जाकर के यज्ञ में भंडारा संभाल ले, यज्ञ में व्यवस्था संभाल ले, तो ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ का फल उसको प्राप्ति होती है। यज्ञ में तो सबको सहयोग करना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं शादी हो रहे तो जमाई गुपचुप ठेला में बगल में खड़ा, लीजिए गुपचुप, लीजिए गुपचुप, ऐसा। राधे राधे। लेकिन माता सती को बोले आप चले जाइए, लेकिन मैं तो वहां जाने वाला नहीं हूं, और किसी से वहां हट करके चली गई और भगवान वीरभद्र को बुलाए, जाओ माता सती को यज्ञ स्थल में छोड़ करके आइए, और वीरभद्र को भी कह दिया है कि आप यज्ञ स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे। माता सती चली गई, किसी से कोई भेंट नहीं करी, और जा रहे हैं। और जाने के बाद में सती सबसे पहले अपने घर में गई, मां से मिली, और उसी समय आंख में अश्रु गिर गए। क्यों? क्योंकि सती ने अपने बहनों को देखा कि सब अपने अपने पति के साथ सुंदर 16 श्रृंगार सज धज करके यज्ञ में आई हैं, और माता सती अकेले आई है। और कोई भी भगवान ने अगर जोड़ी दिया है तो यज्ञ में अकेले भाग नहीं लेना चाहिए। और किसी से भेंट नहीं की, माँ के पास पहुंची, माँ से मिली, सोचा इतना बड़ा आयोजन है, आज मेरी सभी बहनें आए, मेरा पति नहीं आए हैं। लेकिन जैसे तैसे अपने आप को मना तो ली, और अपने घर से जब यज्ञ स्थल में गई तो यज्ञ स्थल में देखा कि सबके लिए दक्ष ने आसन लगवाए हैं, सिंहासन लगा हुआ है। माता सती ने देखी मेरा भी पति का कहीं न कहीं सिंहासन लगा होगा। यज्ञ कुंड की परिक्रमा करने लगी। जब यज्ञ मंडप में परिक्रमा करने लगी, यज्ञ जब होती ना तो कई स्तंभ खंबे होते हैं, सभी में परिक्रमा करी, कहीं तो मेरा पति का सिंहासन आसन होगा। लेकिन वह यज्ञ स्थल में सबके लिए आसन लगा हुआ था, लेकिन बाबा भोलेनाथ का कोई आसन नहीं था, कहीं पर नहीं था। और माता सती अपनी बड़ी क्या समझी? अपमान समझी। अगर कहीं यज्ञ स्थल में या कहीं पर भी पति का अपमान हो रहा है तो उस स्त्री को भी जीवन भर के लिए पिता के घर को त्याग देना चाहिए। जहां पर अपने पति का सम्मान नहीं होता है उस जगह में पत्नी को कभी भी वहां जाना नहीं चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की सती चरित्र की कथा हमको सिखा रही है। उन्होंने क्रोध में आकर के अपने पिताश्री के पास में गए और पिताजी को कहने लगा, पिताजी भरी सभा में बैठे हैं राजा महाराजा, वेद विद्वान साधु संत देवी देवता, और अपने पिताजी को खरी खोटी सुनाने लगी। और सुनाने लगी तो क्या बोले, पिताजी ऐसा क्या कार्य कर दिया मेरे पति को और हमको जो तुम निमंत्रण नहीं दिए? क्या एक निमंत्रण भेज देते तो क्या तुम्हारा यज्ञ में कोई कमी हो जाता क्या है? मेरे पति के मन में तुम्हारे प्रति कोई अपमान की भावना नहीं थी। पिताजी शादी तो भी आपने ही की है ना, मैंने तो चयन नहीं किया ना। पिताजी तो आपको तो पता है ना, वो अवघड़दानी है, वो अविनाशी है,
वो भांग धतूरा खाते हैं, वो भभूत का श्रृंगार करते हैं, नाग को लपेटते हैं। पिताजी आपने तो ब्याह किया ना, आपने तो देखिए ब्याह किया ना। अब मेरे स्वामी तो ऐसा कहीं भी बैठता है उसका समाधि लग जाती है, उसका समाधि लग गया, उसके प्रति तुम्हारा कोई अपमान करने की भावना नहीं था, फिर भी आप हमारे पति के लिए आप बैर भावना रखें। जैसे ही माता सती ने बोली तो उतने में दक्ष ने क्या बोल दिया, अरे सती तू यहाँ अपना अपमान कराने क्यों आई है? इतने राजा महाराजा लोग को देखो, तुम्हारी बहन को देखो, जमाई को देखो, सब सज धज करके आए हैं, और तुम्हारा पति को बुलाता तो छोटा सा बाघांबर पहन लेता, गले में नाग लपेट लेता, चढ़ने के लिए वाहन भी तो नहीं है उसके पास में, जब देखो बैला में चढ़ते रहता है, जब देखो बैले में घूमते रहता है। पिताजी आप मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि 7 फेरा तो आप ही ने मुझे घुमाया है, आपने ही उसको जमाई माना है, आप मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते। जब सती भरी सभा में क्रोध में आई तो खरी खोटी उनको सुनाने लगे दक्ष को, और महादेव का अपमान सती नहीं सहन कर पाई। और जो एक स्त्री है, जो सुहागन है और जो सच्चा पत्नी है, वो कभी भी अपने पति का बुराई नहीं सुन सकती और कभी भी अपने पति का अपमान नहीं सुन सकती है। मैं जितने भी सुहागन माताएं बैठी हैं सबको प्रार्थना करता हूं कि जब भी आप मांग में सिंदूर डालें जिस समय, तो याद रहे उस कमरा में कोई नहीं होना चाहिए, अर्थात उस दर्पण में 2 चेहरा नहीं होना चाहिए। उस समय सिंदूर डाले जब वहां पर कोई न हो, क्योंकि तुमने अपने सिंदूर जो डाल रहे हो केवल एक के लिए डाल रहे हो और दूसरों को दिखाने के लिए सिंदूर नहीं डाल रहे हैं। तो कभी भी सिंदूर डालते समय दर्पण में 2 चेहरा नहीं होना चाहिए, एक चेहरा तुम्हारा और दूसरा चेहरा सिंदूर का होना चाहिए, और तीसरा वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। ये शिव पुराण की कथा अर्थात श्रीमद् भागवत की सती चरित्र की कथा हमको बता रही है। राधे राधे। कभी भी दूसरी बात माताएं ध्यान दें, जब हम मंगल सूत्र को पहने तो कहीं भी अपन लेके घूमते रहते हैं और हाल में आके ऐसा सेट करवाते हैं, आप अपना सुख को बिखेर रहे हैं, अर्थात एक दिन खोना पड़ सकता है। आगे नहीं बोलूंगा जो शब्द है। जब भी सिंदूर डाले तो अकेले में डाले, जब भी मंगल सूत्र को पहने तो अपने कमरे में अकेले में ही पहनना चाहिए, सबके बीच में मंगल सूत्र को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति ने तुमको मंगल सूत्र पहनाया है और उस मंगल सूत्र को और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पहनाया है। ये बात जरूर में ध्यान में रखें। तीसरी बात ध्यान में रखें, जब भी माताएं पति के साथ चले तो ये जो छीनी उंगली है पति के साथ में कभी टकराना नहीं चाहिए। अब तो लिप्त हो रहा है, पहले पति का उंगली और पत्नी की उंगली इसी उंगली फंसाते थे और फेरा लगवाते थे। आजकल तो ऐसे चमचम से बंधाते हैं, पकड़े रहते हैं, फेरा पकड़े, पता नहीं वो कब तक पकड़े रहते थे, बाद में छोड़ देते। सुहाग का, सौंदर्य का कभी भी दिखावा अर्थात ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और माता सती सबको श्रृंगार में देखी तो उनको बड़ा दुख हुई और कहा, पिताजी याद रखो अग्रवाल जी, मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपके घर में भागवत हो रहा है संजू भैया, या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है ना, तो उस घर में बहन, बेटी, बुआ और गुरु का आगमन होना जरूरी है। अगर बहन के घर में, बेटी के घर में कुछ कार्यक्रम है ससुराल में, तो आपके कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़े तो बढ़ा देना चाहिए, लेकिन बिना बेटी माई के और बिना बहन, बेटी, बुआ के यज्ञ कभी सफल होने वाला नहीं है। 16 बेटी रहते हुए एक बेटी सती को नहीं बुलाई और राजा दक्ष के यज्ञ क्या हो गया, खंडित हो गया। तो बिना बहन, बेटी, बुआ का कभी भी हमको कोई यज्ञ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और बहन
बेटी बुआ जब आती है तभी हमारा यज्ञ का कार्य क्या होता है, सफल होता है। ये शिव पुराण कह रहे हैं प्यारे। हा? राधे 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 राधे। और महादेव का जब अपमान होने लगा तो माता सती उनको समझ में नहीं आई और स्वयं भरी सभा में क्रोध में, पिताजी जिस यज्ञ में बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं होता है, अपमान होता है, वो यज्ञ कभी सफल होने वाला नहीं है, खंडित हो जाता है। और जब सती मैया ने अपने पिता दक्ष को वहीं पर जोर से खरी खटी सुनाई और यज्ञ कुंड में क्या हो गई, कूद गई। जैसे यज्ञ कुंड में कूद गई और वहीं पर भस्म हो गई। और जैसे यह दृश्य को नारद जी देख रहा था, नारद ने बाबा महादेव को बताया कि सती अग्नि में सती हो गई, कूद गई है। बाबा विश्वनाथ उठाया त्रिशूल को और नंदी पे सवार हो गए, वीरभद्र को तैयार किया है और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ यज्ञ को क्या कर दो, खंडित कर दो। और वीरभद्र आया है, उठाया यज्ञ के मंडप को और उखाड़ करके फेंक दिया है। हवन कुंड को उठाया, तहस नहस कर दिया। भृगु मुनि बैठे हैं, उसका दाढ़ी को पकड़ खींचकर अग्नि में स्वाहा कर दिया। भग देवता बैठे थे, उसके दोनों आंखों को निकालकर अग्नि में स्वाहा कर दिया। सारे देवता थर थर कांप रहे हैं। जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और शिव ना है, वो यज्ञ कभी सफल होने वाला नहीं होता है। सारे मंडप उखड़ गए। भगवान शंकर जी नंदी में सवारी होकर के आए हैं और देखा वीरभद्र यज्ञ का आयोजक दक्ष सती के पिता सिंहासन लगाकर बैठे हैं। वीरभद्र क्रोध में आया है और पकड़ा दक्ष के मुंडी को और मुंडी को पकड़ करके मरोड़ दिया है और धड़ को अलग कर दिया और शरीर को अलग फेंक दिया और सीधे मुंडी को मरोड़ कर अग्नि में स्वाहा कर दिया। दक्ष का भी सिर को अग्नि कुंड में भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया चारों। भगवान शंकर जी आए हैं और भभक रही है माता सती का शरीर अग्नि कुंड में और उठाया हाथ अंदर में डाला है और माता सती के शरीर को भभकते हुए उठाए हैं और सती के अधूरी जली शरीर को उठा करके आज उन्होंने अपने कंधे पर बिठा दिया है। क्योंकि भगवान शिव कहता है अगर कोई विवाहिता स्त्री अपने मायका में पीहर में प्राण त्यागती है तो उसका कभी मुक्ति होने वाला। भगवान शंकर जी जानते थे ये सती का क्या है, पीहर है। कुछ भी हो लेकिन शरीर पूरा यहाँ जलने नहीं दूंगा। उठाया बायां कंधा में और सती के शरीर को उठाकर चलने लगे। एक एक मांस की लोथड़े झड़ झड़ करके सती के शरीर से गिर रहे हैं। सारा प्रकृति में हाहाकार मच गए। पूरा शक्ति से सृष्टि तप रहा है, सृष्टि जल रही है। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। भगवान नारायण को पुकारने लगे। भगवान नारायण अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ा है और माता सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट काट कर जगह जगह में गिराते गया और माता सती का शरीर 51 टुकड़े भगवान विष्णु के चक्र से गिरा है। और वही जहां जहां पर माता का सती का शरीर गिरा है वहीं पर शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है, जिसको सती पीठ कहते हैं। बोल भाग्य भी हरिलाल की राधे राधे। और जैसे 51 जगह गिरे हैं, आज हमारे मारवाड़ी में इसको सती पीठ कहते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है शक्ति पीठ है। जहां पर सती का शरीर गिरा है वो क्या हो गया, शक्ति पीठ हो गया है। 51 जगह इस भारत देश में क्या है, शक्ति पीठ है। वो किसका है, माता सती का। और जैसे ही वहां पर माता सती का शरीर जब जगह जगह टुकड़े में गिरी, शव को मोमस कंधे पर उठाया तो सती को कहा तुम पतिव्रता हो। क्या हो, बोलिए।
जो पत्नी अपने पति का अपमान सहकर जिंदगी जीती हो, कभी पत्नी नहीं होती है, ऐसे पत्नी को जहां पर पति का अपमान होता है प्राण दे देना चाहिए, जो सती ने दी। लेकिन अपने पत्नी का, पति का कभी अपमान नहीं सहन करना चाहिए। और लगता है मेरे पति का यहाँ सम्मान नहीं होगा तो उस पत्नी को भी कभी नहीं जाना चाहिए। मेरे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते थे, भलकुन तुम्हारा पति शराबी है, भलकुन तुम्हारा पति निकम्मा है, लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक तुम्हारी सम्मान है। पति कुछ भी रहे, जब साथ चलता है ना पत्नी का, तब किसी का कोई औकात नहीं है कि बुरी नजर अर्थात उसको कोई कुछ बोल दे। लेकिन जिसका पति नहीं रहता उसको तो रोड छाप लड़का भी कुछ बोलकर निकल जाता है। तो अपना पति जब तक है क्षमा चाहूंगा। एक अच्छे समाज में भागवत पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं, आप लोग का छोटा सा भाई हूं, हर एक स्त्री को जीवन में एक ही पति होना चाहिए और हर एक पुरुष के जीवन में भी एक जो 7 फेरा लिए हैं उसके छोड़ और 8वां फेरा अर्थात कुदृष्टि दूसरे स्त्री के ऊपर में डालना नहीं चाहिए। पर स्त्री तू मातु समान। मेरे को एक जन ने कहा धोखे से, दिल्ली में 45 साल की थी वो, मेरे मुंह से निकल गया बेटा, जब समथिंग में सबको बेटा ही कहता। गुरुजी आप मेरे बेटा हैं और आप मेरे को बेटा कहते हैं। बोले आपने सत्य भी कहा और झूठ भी बोल दिया। बोले गुरुजी सत्य और झूठ क्या हुआ? आपने कहा आप मेरा बेटा हो तो मैं बिल्कुल आपके बेटा के समान हूं, लेकिन आप भलकुन उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं आपका गुरु हूं और जो गुरु होता है वो पिता के समान ही होता है, चाहे उम्र में कितना छोटा रहे लेकिन उसके लिए बच्चे के समान ही होता है। इसलिए गुरु को दायित्व हम सबको समझना चाहिए प्यारे। गुरु तो माता पिता होता है, गुरु तो भगवान होता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना छोटा हो, लेकिन गुरु तो हमारे से बड़ा ही होता है। गुरु माता पिता होता है, गुरु भगवान होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सती तुम पति व्रता तो नारी हो, मोहवश कंधे पर उठाया, लेकिन तुम्हारे पति व्रता नारी का आज पूरे जगत तुम्हारे अनुसरण करेंगे। तुम अखंड सौभाग्यवती हो जाओगे, तुम्हारे नियम का पालन करेंगे। लेकिन सती तुमने एक बहुत बड़ा गलती कर ली। क्या? ना तुम आते न ये यज्ञ खंडित होता। तो तुमने यज्ञ खंडित किया है। क्या किया है? यज्ञ खंडित किया है। इनका भी दोष आपको लगेगा। अगर आप किसी के घर में शादी ब्याह में गए हैं, यज्ञ पूजा में गए हैं, तो मैं बार बार आप लोग को सावधान कर रहा हूं, उस परिस्थिति में कभी अपने पत्नी को मत डांटना, डांट कर ले मत जाना, वहां पर कुछ अशांति पैदा मत करना। आप सही भी हैं तो पर भी आप गलत हैं। पत्नी को डांट रहे हैं तो पत्नी गलत है, तो डांट रहे तो पर भी आप गलत हैं, क्योंकि वहां पर भगवान का दरबार है। सती को यही यज्ञ खंडित करने का दोष लगा। न तुम आते न ये यज्ञ खंडित होता। भगवान शिव ने स्वयं श्राप दिया, खंडित कर दिए। तुम्हारा हवन पूजा स्मरण विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसलिए जाओ, एक जन्म के लिए मैं तुमको त्याग करता हूं, मैं तुमको अब पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और अगला जन्म तुम्हारा कोयल का होगा। किसका होगा? कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है, आज सती को भी भोगना पड़ रही है? अगला जन्म तुम्हारी क्या होगा? कोयल की होगी। सती रोने लगी, इस जन्म में क्या मैं तो कभी भी अपने से आपको दूर नहीं कर पाऊंगी, मैं कोयल योनि में कैसे जीऊंगी? जैसे कोयल की योनि से तुम छूटोगे तो मुझे फिर प्राप्त करोगे। तभी भगवान ने कहा तुम कोयल योनि में जन्म लो।